अरे मनीष कश्यप जब आप सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर बांट रहे थे उस समय आपकी प्रशासन और आपकी सरकार कहाँ गया था? आप अच्छाई क्यों उनके सामने क्यों नहीं बोले थे कि मनीष कश्यप अच्छा काम कर रहे हैं? मनीष कश्यप जिसे लोगों का परेशानी बढ़ गया, बिहार पुलिस को, प्रशासन को जितना सक्रियता दिखा करके एक पत्रकार को फंसाने का साजिश चल रहा है, इतना अगर सक्रियता अगर अपराधियों पर लगा दिया जाता है, इतना सक्रियता अगर शराब बेचने वाले पर लगा देता तो बिहार में अपराध कम जाता। तमिलनाडु वाले कांड पे बड़े बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया है, उन लोगों पर भी एफआईआर होना चाहिए। सिर्फ उस पर एफआईआर उन लोगों पर भी होना चाहिए, उन लोगों पर भी एफआईआर होना चाहिए जो प्रिंट मीडिया में छापे थे इस खबर को, बड़े अखबार। हाँ, तो उन पे आप नहीं कर रहे हैं, एक पत्रकार पे आप कर रहे हैं, यूट्यूबर पे आप कर रहे हैं। मतलब इतना सक्रियता प्रशासन दिखा चुका जैसे मान लो कि एक पाकिस्तान से बड़ा अपराधी बिहार में आ गया है। अरे बड़े बड़े कितने सदन में इसके लिए हंगामा हुआ है, तो सदन में हंगामा करने वाले पर भी आप कार्रवाई कीजिए कि तमिलनाडु पे आप क्यों बोल रहे थे? बिहार और बिहारियों के लिए आवाज उठा लीजिएगा, ये जुर्म है तो यह जुर्म 100 बार हम करेंगे। जितना जल्दीबाजी से एफआईआर कर दिया गया, अरे भाई आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को एफआईआर के डर से ये आवाज को दबाना चाहते हैं, काम कीजिए जमीन पे। मनीष कश्यप पर बिहार पुलिस तीसरा एफआईआर करती है और आरोप इस बात का लगता है कि मनीष कश्यप ने अपनी गिरफ्तारी का झूठा खबर ट्विटर पर फैला दिया। बिहार पुलिस इस बात का सत्यापन नहीं करती है कि जिस ट्विटर का जिक्र बिहार पुलिस कर रही है वो ट्विटर मनीष कश्यप का है भी या नहीं। लेकिन तीसरा एफआईआर होने के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार पुलिस जानबूझकर मनीष कश्यप को फंसाने का प्लान बना रही है, और जो आरोप मनीष कश्यप लगा रहे हैं क्या वो सही है, और मनीष कश्यप पर यह तीसरा एफआईआर जो बिना पुष्टि के किया गया वो कितना गलत है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम है। तीसरा एफआईआर हो गया, कहा जा रहा है कि भाई साहब ने अपना गलत गिरफ्तारी का खबर फैला दिया और मनीष कश्यप लाइव आकर बोले कि देखिए ये मेरा ट्विटर अकाउंट है ही नहीं, वो अपना असली वाला ट्विटर अकाउंट दिखाए और बोले कि बिहार पुलिस साजिश कर रही है। देखिए जितना जल्दीबाजी से उनका ट्विटर अकाउंट को खंगाल लिया गया, जितना जल्दीबाजी से एफआईआर कर दिया गया, अरे भाई आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को एफआईआर के डर से ये आवाज को दबाना चाहते हैं, काम कीजिए जमीन पे। मीडिया वाले पे एफआईआर करने से आपके अपने अपने झूठ चीज को तोप नहीं सकते हैं। जो आपका सच्चाई है जनता के सामने है। मनीष कश्यप के क्या सच्चाई है जनता के सामने है। सबसे पहली बात है कि मनीष कश्यप ने क्या गलत किया नहीं गलत किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि एक तरफा अब तक प्रशासन काम कर रहा है। मनीष कश्यप का भी बात को सुनना चाहिए था। वो लाइव आके सामने बोले, बड़े बड़े चैनलों पर लाइव आके बोल रहे हैं, तो क्या कि जेल से आके लाइव बोल रहे हैं? मतलब आईडी बड़े बड़े लोग का ये क्या होता है, लोग ले लेते हैं, मैंने हैक कर लिया जाता है, और मनीष कश्यप का आईडी हैक हो गया। मनीष कश्यप बोलेंगे तो आप सुनिएगा नहीं। मतलब इतना मनीष कश्यप जिसे लोगों का परेशानी बढ़ गया, बिहार पुलिस को, प्रशासन को जितना सक्रियता दिखा करके एक पत्रकार को फंसाने का साजिश चल रहा है, इतना अगर सक्रियता अगर अपराधियों पर लगा दिया जाता, इतना सक्रियता अगर शराब बेचने वाले पर लगा देता तो बिहार में अपराध कम जाता। लेकिन इन लोग फंसाएंगे किसको? जो बिहार की बात करेगा, जो बिहार के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, उसको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग जैसे पत्रकार आज बिहार में नहीं होता तो जनता को सच्चाई भी पता नहीं चलता। पीएम से जाने किसका ताकत है? एक आध दिन न्यूज 18 जी न्यूज बड़े बड़े चैनल जाके दिखाए सच्चाई पीएम का, लेकिन आप लोग दिखाइएगा एफआईआर आप ही लोग पे होगा। कुछ दिन पहले आपके चैनल पर भी एफआईआर लोगों ने किया। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सब करवा रहे हैं और वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे और हम स्टील का, लेकिन याद रखिए चांदी का चम्मच भले महंगा है, मजबूत स्टील का है। ये बिल्कुल देखिए, जो जमीन पे व्यक्ति जुड़ा होता है मजबूत वही होता है। जो हवाई तीर मिलता है आज के न समय में आपको जमीन पर गिरना पड़ेगा। लेकिन मनीष कश्यप जी को भी राजनीति से बचना चाहिए। बिहार के राजनीतिक से बच के आप पत्रकारिता में जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना ही अच्छा पत्रकारिता में काम कीजिए। वन साइड किसी व्यक्ति को ना सपोर्ट कीजिए ना किसी का विरोध कीजिए। बाकी जो उनके साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। एक बार प्रशासन की सारे विषय पर जांच करने की आवश्यकता था, क्योंकि तमिलनाडु में जो कांड हुआ उसमें कितना सत्य और कितना सत्य उस पर हम नहीं जाएंगे। पर वीडियो कितना सत्य था वो वीडियो कहाँ शूट हुआ, कहाँ स्क्रिप्ट लिखाया, उस पर भी हम नहीं जाएंगे। लेकिन यह सच्चाई है कि उस तमिलनाडु वाले कांड पे बड़े बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया है। उन लोगों पर भी एफआईआर होना चाहिए। सिर्फ उस पर एफआईआर उन लोगों पर भी होना चाहिए, उन लोगों पर भी एफआईआर होना चाहिए जो प्रिंट मीडिया में छापे थे इस खबर को, बड़े अखबार। हाँ, तो उन पे आप नहीं कर रहे हैं, एक पत्रकार पे आप कर रहे हैं, यूट्यूबर पे आप कर रहे हैं। तो यह बात का पक्का यह साबित हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष से जलन है, और उस जलन में एक निर्दोष आदमी को आप फंसा कर उनका मनोबल गिराना चाहते हैं। तो उनके साथ बिहार के तमाम जनता है। अगर आपको सच्चाई आपके पास लगता है कि नहीं प्रशासन सच में है, तो आप अपने सच्चाई को साबित कर दीजिए। अगर आप सच्चाई साबित कर देंगे तो सारे पूरे बिहार की जनता आपके साथ रहेगा। एक छोड़िए 3 एफआईआर हुआ अब तक। हाँ, तो यही होगा। एक बार अगर लाइव आके और बोलेंगे तो एक और एफआईआर होगा। मतलब इतना सक्रियता प्रशासन दिखा चुका जैसे मान लो कि एक पाकिस्तान से बड़ा अपराधी बिहार में आ गया है।
अरे बड़े बड़े कितने सदन में इसके लिए हंगामा हुआ है, तो सदन में हंगामा करने वाले पर भी आप कार्रवाई कीजिए कि तमिलनाडु पर आप क्यों बोल रहे थे। जो लोग अच्छा आज सरकार में है, कुछ दिन सरकार से पहले सरकार से बाहर थे, जो लोग सरकार के बाहर थे वो सरकार के अंदर आ गए हैं। क्या जो अंदर आए हैं क्या वो बाहर अफवाहें नहीं फैलाए थे क्या? अरे छपरा में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उसका दोषी कब तक आपने सजा नहीं दे पाए? पकड़े कितने दिन के बाद? बिल्कुल। तो सक्रियता लोग दिखाते अच्छे लोगों पर। अरे मनीष कश्यप जब सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर बांट रहे थे उस समय आपकी प्रशासन आपकी सरकार कहां गया था? आप अच्छाई के उनके सामने क्यों नहीं बोले थे कि मनीष कश्यप अच्छा काम कर रहे हैं? मतलब एक काम उन्होंने, उसमें बुरा काम भी नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि पुलिस खबर बनाई है अपने हिसाब से, हम कोई वीडियो शूट नहीं करवाए थे, ये कहानी बिहार पुलिस का है। अब देखिए बिहार पुलिस कह रहा है कि मनीष कश्यप जी का कहानी है, मनीष कश्यप जी कह रहे हैं कि बिहार पुलिस का कहानी है, तो दोनों को आपस में बैठना चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तमिलनाडु वाले पर टीका टिप्पणी किए थे, तो एफआईआर पे भी होना चाहिए। तो मतलब कि बड़े बड़े लोगों पे एफआईआर नहीं की जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कहानी बिहार में नहीं चलेगा भाई। एक बिहार के बेटा जो अपने घर से निकल करके अपने नाम के अपने काम से पूरे देश में नाम कमा रहा है, उसको इस प्रकार दबाइएगा तो देखिए देश में यह लोकतंत्र का बिहार जो लोकतंत्र का जननी है और यहाँ पे जनता मालिक होता है। जनता आपको भी समझ रहा है, जनता उनको भी समझ रहा है। जिसको जो अच्छा लग रहा है लोग बोल रहे हैं उनके लिए हम लोग बिल्कुल साथ हैं। मनीष कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीबीआई और ईडी वाला ध्यान भटकाकर पूरा ध्यान हम पर शिफ्ट करना चाहिए। देखिए सीबीआई ईडी तो हम नहीं जाना चाहेंगे, वो तो एक जांच एजेंसी का काम हो, क्या उनका काम वो करना है। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप मतलब कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आवाज दबाने का जो प्रयास बिहार में चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या, जो है लोकतंत्र की हत्या चिल्लाते थे कुछ दिन पहले कि लोकतंत्र की हत्या हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रहा है, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रहा है कि एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपने दबाने का प्रयास किया है? मतलब वीडियो कहां शूट हुआ, कहां स्क्रिप्ट लिखाया मनीष के, जब तमिलनाडु में जाके वीडियो बना रहे थे, बड़े बड़े लोग जाके तमिलनाडु में वीडियो बनाए हैं। तो ये एफआईआर जब आपने किया मतलब लगता है इनके बातों से दंगा फैल गया, तो इनके अच्छा काम से तो बिहार में सबको अच्छा काम कर देना चाहिए था। जब इनके इशारे से गंदा काम हो रहा है, जब ये विद्यालय में कंप्यूटर बांटे थे तो आपके यहाँ के विधायकों को भी स्कूल में जाके कंप्यूटर लगवा देना चाहिए था। मतलब आप अच्छे काम को नहीं देख रहे हैं। जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है अपने पैसा से गरीबों को मदद कर, वो आपको नहीं दिख रहा है। मतलब बिहार और बिहारियों के लिए आवाज उठा लीजिएगा, ये जुर्म है तो यह जुर्म 100 बार हम करेंगे। चलिए, ये पुरुषोत्तम थे। बाकी मनीष कश्यप पर 3 एफआईआर दर्ज हो चुका है। बिहार पुलिस का कहना है कि उनको जल्द से पकड़ा जाएगा, अरेस्ट वारंट लाया जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप पे जो तीसरा एफआईआर हुआ है फेक ट्विटर पर अपना गिरफ्तारी का खबर फैलाने के जुर्म में, मनीष का कहना है कि वो उनका अकाउंट था ही नहीं। बाकायदा प्रूफ के साथ मनीष ने बताया है कि उनका असली अकाउंट कौन सा है। जो फेक अकाउंट था उस पर यह लिख कर आ भी गया है कि वो फैन का अकाउंट है। लेकिन फिर भी प्राथमिकी दर्ज किए जाने की बात जब कही जा रही है तो लोगों को लग रहा है कि वाकई में ये एक तरफा जो साजिश है वो बिहार पुलिस कर रही है। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।